हेलो बच्चों, आज इस टॉपिक को हम कर रहे हैं हिंदी इंग्लिश ग्रामर का हमारा एप्लीकेशंस है। ठीक है जी। ये टॉपिक को बहुत ज़्यादा बच्चों ने डिमांड किया था कि इस टॉपिक को अब ज़रूर कराऊं मैं। बेटे जो आपकी एग्ज़ाम टाइम है, सबसे पहले आप लोगों को एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है जी। आप लोगों की जो भी एप्लीकेशन फर्स्ट टू मैं 5th क्लास तक कहूँ तो जो कुछ स्कूल्स में फर्स्ट क्लास भी आ जाती हैं, बहुत बच्चे के लिए हैरानगी की बात होगी, लेकिन कई स्कूल्स में जो है फर्स्ट क्लास में भी लेटर देना, एप्लीकेशन देना स्टार्ट कर देते हैं जब ईयरली एग्जाम्स होते हैं। मैं सेमेस्टर की बात नहीं कर रही हूँ, ईयरली एग्जाम्स की बात कर रही हूँ, तो फर्स्ट क्लास में कई बार आ जाती है। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th क्लास, 6th क्लास के लिए ये कवर हो जाएंगी 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो मैक्सिमम टाइम हमने देखी हैं, आती हैं और बच्चे को आना भी ज़रूरी है। बेटे लेटर्स की बात करी जाए तो अगर आप जो भी बच्चे जिनको लेटर को लेकर किसी में डाउट है तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए कि मैं आपको किस लेटर से रिलेटेड जो है एप्लीकेशंस में लेटर में डाउट है और अगर मैं उसे कौन से लेटर आप करवाना चाहते हैं। ठीक है जी। मैंने अपने बिहाफ पे मतलब मुझे जो बच्चों के डाउट्स लग रहे थे, मैंने उस बिहाफ पे बच्चों के लिए 5 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस तैयार की हैं जो एग्ज़ाम्स टाइम में आती हैं। बच्चों को स्कूल की तरफ से नोट्स दिए गए थे, तो कई बार बच्चों ने नोटबुक कंप्लीट नहीं की, कई बच्चों के मिसप्लेस हो गए हैं, या फिर कुछ बच्चों के एप्लीकेशन को लेकर जो डाउट होते हैं मैं वो क्लियर करने के लिए आपको इस टॉपिक को करा रही हूँ। रजे मैं वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं उसको सीधा स्टार्ट करवाती हूँ, एप्लीकेशन स्टार्ट कराते हैं। ठीक है जी। मैं आपने देखा होगी मैं एप्लीकेशन में आपको छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगी बेटे, क्योंकि 7 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, 10 मार्क्स का ये एप्लीकेशन जो 5 हैं वो 5 मार्क्स से लेकर आपको 7 to 10 तक के नंबर्स दे सकती हैं। एक साथ आपके इतने ज़्यादा नंबर मिल रहे हैं तो उसके लिए आपको बेटा बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है कि आपकी एप्लीकेशन वर्ड टू वर्ड सही होनी चाहिए। ठीक है जी। या फिर मैं कहूँगी अगर थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक भी होता है, लेकिन आपको जो सेंस है उसको बनाए रखते हुए लेटर जो एप्लीकेशन है उसको कंप्लीट करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसको जो है ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है जी। आपने ध्यान से करना है, ध्यान से सुनना है, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करवा दूंगी। ठीक है जी। जिस भी बच्चे को कोई भी डाउट होएगा मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि आपको लेटर को जो रिप्रेजेंट करना होता है एग्जाम टाइम में वो कैसे करना होता है। ठीक है जी। गौर करिएगा, बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा, होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। बेटे जिस बच्चे को वीडियो अच्छी लगी और आप उसको लगता है कि किसी बच्चे के काम आ सकते तो उसको साथ जो है एप्लीकेशन ज़रूर शेयर करें। बेटे मैं फर्स्ट एप्लीकेशन कर रही हूँ सिक लीव की एप्लीकेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं बीमारी की एप्लीकेशन। जब आप बीमार हो जाते हो तो अब आप कौन सा लेटर लिखते हो, एप्लीकेशन लिखते हो, तो ये सिर्फ आप अपने एग्जाम टाइम के लिए नहीं याद कर रहे होते, आपको ये स्कूल में जब आपको जिस भी तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं आप उसके रिगार्डिंग आपको जैसे छुट्टी लेनी है या फिर कोई फाइन माफ़ करवाना है उसके रिगार्डिंग आप एप्लीकेशंस लिखते हो, ये एज इट इज़ ये आप अपने स्कूल में उस काम के लिए लिखोगे। ऐसे क्लिक की एप्लीकेशन बीमारी की एप्लीकेशन होती है। इसको स्टार्ट कैसे करते हैं मैं आपको बता देती हूँ। कोई भी एप्लीकेशन जब आप लिखते हो, कोई भी रिक्वेस्ट फॉर्म में होती है, वो हमारे टी और टू कोमा डालना ज़रूरी होता है। कुछ एप्लीकेशन देखोगे तो आपने 1 लाइन लीव करके करना ज़रूरी होता है बेटे, क्योंकि उससे वो जो चीज़ें हैं वो हौच पौच लगेंगी। एप्लीकेशन आप सही भी लिखो लेकिन उसे रिप्रेजेंट सही से नहीं किया गया तो बच्चे आप मार्क्स नहीं ले पाओगे। ठीक है जी। 1 लाइन लीव करके आपने ये देखा होगा कि मैं कई बार ये यहाँ इस तरीके से लिखा होता है, कहीं यहाँ इस साइड बिल्कुल साइड में लिखा होता है, कहीं यहाँ बिल्कुल इसके लाइन लीव करके एग्जैक्ट इसके नीचे लिखा होता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, आपको 1 लाइन लीव करके ये लिखना ज़रूरी होता है। द प्रिंसिपल, ठीक है जी, आप प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिख रहे हैं। कोमा, आप जिस भी स्कूल से बिलोंग करते हैं, मतलब आपके स्कूल का नाम कोई भी हो, ठीक है, आर्मी पब्लिक स्कूल हो, KV4, KV1 हो, KV3, KV2 हो, ठीक है जी, सिल्वर हार्ट स्कूल, ठीक है, जो भी आपके स्कूल का नेम है, स्कूल का नेम इन दो इस तरीके से लिखना है। ये तीनों चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता देती हूँ। आप जब आप इसको ध्यान से रखना कि बेटे द प्रिंसिपल, द स्कूल नेम, और जब आप जो जस्ट भी मतलब स्टेट को हमने अंदर लिखना है,
ठीक है जी। और डिस्ट्रिक्ट को आपने इस तरीके से बाहर लिखना है, मतलब आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो उसको यहाँ लिखना है, और जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो उसको ऐसे ब्रैकेट में डालो, तो वो मतलब देखने में बहुत अच्छा लगता है। टीचर को अट्रैक्टिव, आप जितनी अच्छे से अट्रैक्टिव तरीके से अपने टेस्ट को जो है रिप्रेजेंट करोगे बेटे, वो उतना ही टीचर को जो आपके एग्जाम के लिए आपको बताएगा कि हाँ भी आपको कुछ न अब एफर्ट्स डालनी है। ठीक है जी। एक्स्ट्रा मार्क्स जो है बच्चे की राइटिंग के लिए भी मिलते हैं, आपको पता है, और बच्चे ने कैसा रिप्रेजेंट किया एग्जाम्स में इस चीज़ के लिए भी मिलते हैं। तो बेटे आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। इसको एक 1 बाय 1 आपको जब इन तीनों चीज़ों को लिखना है तो तीनों लाइनों को लिखना, आप ध्यान कोशिश करिएगा कि ये तीनों जो है एक स्ट्रेट लाइन में आ रही है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में आ रही है। उसके बाद 1 लाइन लीव करनी है। आपका सब्जेक्ट क्या है? सिक लीव के इसमें स्पेलिंग है बेटे, अगर आपको स्पेलिंग मिस्टेक लग रहा है तो आपको ध्यान दोगे क्वेश्चन पेपर में ही बेटे आपको हेडिंग दी जाएगी ना कि सिक लीव लिखनी है आपको। ठीक है, अब जो एप्लीकेशन लिखनी है उसका नाम है सिक लीव, तो आप सिक लीव वहाँ से देख सकते हो। जो एप्लीकेशन का टॉपिक है वो यहाँ पे भी लिखना ज़रूरी होता है। सब्जेक्ट किससे रिगार्डिंग है सब्जेक्ट। ठीक है, जब आप रियल में भी कोई एप्लीकेशन लिखते हो तो उस सब्जेक्ट के सामने जो है इस चीज़ को बड़ा बड़ा लिखते हो। ठीक है जी, सिक लीव की एप्लीकेशन है। ठीक है, रिस्पेक्टेड मैम है, सर है। ठीक है, रिस्पेक्टेड मतलब जब अगर आपकी जो प्रिंसिपल है स्कूल वो सर है तो सर लिखना है, अगर मैम है मतलब फीमेल है तो मैम लिखना है। ठीक है, इन दोनों में दोनों नहीं लिखना है ब्रजे, दोनों में मतलब अगर आपके स्कूल के प्रिंसिपल है वो लेडी है कोई तो आपने मैडम लिखना है, रिस्पेक्टेड मैम। अगर वो सर है मतलब मैन है तो आपने सर लिखना है। दोनों सिर्फ इसलिए लिखवाती हैं टीचर अजय ताकि मतलब आपने कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस यूज करने वाली बात है। स्कूल में मैम है, सर है, आपको पता होना चाहिए कौन है प्रिंसिपल, और उसके बाद आपको ये लिखना था कि सर है लिखना है, मैम लिखना है। ठीक है, विद यू रिस्पेक्ट आई बैक टू स्टेट दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट सो आई एम नॉट एबल, या फिर आई कैन नॉट कम टू स्कूल। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो, कहीं सुना होगा आपने तो ये भी लाइन आती है, आई कैन नॉट कम टू स्कूल। ठीक है, आई अनएबल टू अटेंड द स्कूल। ठीक है, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। आपने कब से कब तक लिखनी है। जब भी जो आपने एप्लीकेशन लिख रही हो तो आपने ये ध्यान रखना होता है कि आपको डेट्स जो है अलग से मेंशन करनी होती है कि मैं किस डेट से लेके किस डेट तक नहीं आऊँगी। ठीक है, सिंस लास्ट नाइट का मतलब ये है राजे कि आप मतलब कल, जैसे मान लीजिए आप कल सुबह तो आपने आए हो स्कूल में, आप स्कूल की छुट्टी हुई अब और घर गए हो, मतलब चाहे कोई भी दिक्कत के कारण या प्रॉब्लम के कारण आपको रात को बुखार हुआ है, सिंस लास्ट नाइट। ठीक है, सिंस लास्ट नाइट से ही मुझे बुखार होने लग गया और इसलिए मैं मतलब अनेबल हूँ स्कूल में आने के लिए, इसलिए मैंने जो एप्लीकेशन जो है आपसे रिक्वेस्ट फॉर्म में आप रिक्वेस्ट कर रहे हो टीचर को कि मुझे 2 days की जिस डेट से लेके जिस डेट तक आप नहीं आ रहे हो, मतलब मुझे आज की चाहिए। जैसे आज मान लीजिए 3 मार्च है तो मुझे कब तक की छुट्टी चाहिए, 4 मार्च तक की छुट्टी चाहिए। ठीक है जी, मतलब मैं 2 दिन की छुट्टी ले रही हूँ तो मुझे 2 दिन की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखनी है। थैंकिंग यू, कोमा डालना जरूरी है बेटे जी। फुल स्टॉप कहाँ लगाना है वो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोमा लगाना। सो आई आपने अपनी बात बोली, उसके बाद सो आई कोमा लगा के अनएबल, आई एम अनएबल। ठीक है जी, हेयर फ्रॉम लिखना ध्यान देना बेटे, छोटी छोटी चीज़ों के पे ध्यान देना ज़रूरी है। आप थैंकिंग यू के 1 लाइन लीव करके यहाँ पे भी यूअर्स ओबिडेंटली लिख सकते हो या फिर यहाँ पे भी लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जिस भी साइड लिखना चाहो वो आपकी चॉइस है। यूअर्स ओबिडेंटली लिखना ज़रूरी है। ठीक है, आपकी आज्ञाकारी शिष्य मतलब आप आभार प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप आपके आज्ञाकारी शिष्य, इसका मतलब ये होता है हिंदी में भी जो मैंने आपको वर्डिंग बता रही हूँ वो यही होता है, यूअर्स ओबिडेंटली। अपना नेम, रोल नंबर, क्लास, डेट लिखना ज़रूरी बहुत होता है बेटे। आपने 3 तारीख को एप्लीकेशन लिखी है, आप 2 तारीख को सुबह स्कूल गए थे, आप दोपहर को आए हो और आपको 2 तारीख को रात को बुखार हुआ, तो अपने 3 तारीख को एप्लीकेशन लिखी है तो अपने यहाँ 3 तारीख की 3 मार्च की डेट डालनी है बेटे। ठीक है जी, क्लास लिखना जरूरी होता है, रोल नंबर डालना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप क्लास लिखोगे तो उसके साथ सेक्शन लिखना। ठीक है, और नेम लिखना ज़रूरी है। ठीक है जी, हमारी जो है सिक लीव की एप्लीकेशन कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन कर रही हैं बेटे अर्जेंट पीस ऑफ वर्क की, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। ठीक है जी, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क अपने ध्यान रखना। बहुत ज़रूरी काम के लिए आपने छुट्टी की है, आपने ऐसे ही छुट्टी नहीं किया। अर्जेंट पीस ऑफ वर्क बड़ा बड़ा मेंशन कर रही हूँ मैं,
ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सेम एप्लीकेशन आती है, आई बैक टू से भी आ सकता है, आई बैक टू स्टेट दैट भी, द सेम प्रोसीजर चलेगा आपका। टू लिखना ज़रूरी है, कोमा डालना, कोमा है बेटे ये, ठीक है। द प्रिंसिपल, ठीक है, आपके स्कूल का नेम, डिस्ट्रिक्ट अम्बाला कैंट या अम्बाला सिटी, आप जिस भी स्टेट में भी बिलोंग करते हैं आपको वो स्टेट लिखना, मेंशन करना ज़रूरी होता है। स्टेट मेंशन करते बेटे एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाओगे तो टीचर अट्रैक्ट होता है आपके पेपर की तरफ, दैट्स इट, इतनी सी बात होती है। लेकिन आप जितना अच्छा से करके दिखा सकते हो, टीचर आपको गलत नहीं करेगी। मान लो कई स्कूल मतलब स्टेट नहीं लिख पाई हुई है तो बेटे कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर आप उसे मेंशन करो तो टीचर को पता चल रहा है कि आपकी नॉलेज जो है आपने कितनी बढ़ाई है, ठीक है। सब्जेक्ट लिखना ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको सब्जेक्ट लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये एक स्ट्रेट लाइन में मैं अगेन कहूँगी, सब्जेक्ट का नेम, एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, ठीक है। सर या मैडम, रिस्पेक्टेड मैम सर, जो भी आप लिख सकते हो, ठीक है जी। जो आपको उस टाइम याद रहे वो आप वो लिख सकते हो। ये मैंने आपको यहाँ पे रिस्पेक्टेड मैम लिखवाया था बेटे, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर सर या मैडम आप जैसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। सर है तो सर, और मतलब मेल है तो सर, अगर फीमेल है तो मैम लिखना है आपने। आई बैक टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास, आप क्लास 5th के हैं, 4th के हो, 3rd के हो, ठीक है। आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, ठीक है, एट माई होम, मुझे घर पर एक जरूरी काम है, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 डे, ठीक है। थैंकिंग यू, योर्स ओबिडेंटली, फिर सेम वही चीज़ आ रही है, ठीक है जी। आप देखोगे वीडियो के लास्ट में मैं आपको इन एप्लीकेशंस के जो है पिक्चर भी भेज दूंगी, डालूंगी आज, तो आप उसमें से देखकर इसको अपने नोट डाउन ज़रूर कर लें, ठीक है। अपने एग्जाम्स की तैयारी करने में कोई लापरवाही मत करिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, होप आप सबको ये एप्लीकेशंस जो है समझ में आएंगी, ठीक है। और मैं होप करूँगी कि आपको ये आए और आप अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएँ, ठीक है। सेम प्रोसीजर है बेटे, मैं बता रही हूँ। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन हम करें फुल फी कंसेशन। फुल फी कंसेशन की एप्लीकेशन ये वो होती है बेटे जब आप अपनी फ़ीस माफ़ी के लिए एप्लीकेशन लिखते हो, ठीक है जी। बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे, जैसे कि टॉपिक के तौर पर नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि बच्चों को जो स्कॉलरशिप मिलती है वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। या फिर कुछ मान लीजिए कंसेशन चाहते हैं कि भाई उनकी जो फीस है, कोई स्कूल वाले ये चाहते हैं कि वो बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बच्चा अपनी प्रॉब्लम बताता है कि हाँ भाई मेरे घर वाले इतने सक्षम नहीं है कि वो मतलब नहीं पे कर पाएंगे फी, ठीक है। तो आप अपनी प्रॉब्लम लिखते हो, ठीक है, उसके लिए बोलते हैं, उसको एप्लीकेशन को बोलते हैं फुल फी कंसेशन की एप्लीकेशन, ठीक है। TO2 कोमा, ठीक है, टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नेम, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लिखना है आपको, सब्जेक्ट लिखना है। आप चाहो तो फुल जो स्पेलिंग होती है, फुल स्पेलिंग लिखना चाहो तो फुल स्पेलिंग भी लिख सकते हो, लेकिन आपको एग्जाम में जैसे मान लीजिए एग्जाम्स में जो है टाइम की कमी के कारण अगर आप छोटा भी लिखना चाहें तो आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो। सब्जेक्ट फुल फी कंसेशन, सर या मैम, स्लैश डाल के, आप स्लैश डाल के आपके नहीं करना है, स्लैश इसलिए डाल रखा है कि मैम है तो मैम, सर है तो सर। मैं बार बार बोल रही हूँ, इन चीज़ों को ध्यान देना बेटे आपने। आई बैक टू स्टेट दैट या आई बैक टू से दैट मीनिंग सेम है। आई एम स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, ठीक है, मैं आपकी स्कूल का जो हूँ बच्चा हूँ, ठीक है। माई फादर इज़ अ पुअर वर्कर, ठीक है, मेरे पापा जो है एक मतलब वर्कर की बात हुई है तो मतलब मान लीजिए यहाँ से ये पता चलता है कि उनकी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है बेटे, वर्कर है मतलब वो एक क्या है, वो प्राइवेट काम करते हैं, प्राइवेटली कहीं पे भी काम कर सकते, कोई दिहाड़ी मजदूरी करने वाला काम हो सकता है। मतलब गवर्नमेंट जॉब के अलावा जो भी एप्लीकेशन बेटे, ऑब्वियस ही बात है, फुल फी कंसेशन, फीस माफ़ी की एप्लीकेशन किसको लिखने की जरूरत पड़ेगी, जो जिनकी फैमिली में जो पेरेंट्स जो फी पे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और जो गवर्नमेंट जॉब वालों को बच्चों को तो लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो फिर ये उन बच्चों के लिए नहीं होती है एप्लीकेशन, ठीक है। ये मैं रियलिटी की बात बता रही हूँ कि रियलिटी में कौन बच्चे लिखते हैं, ठीक है। जो भी एप्लीकेशन से होती है आपको स्कूल में इसलिए लिखने के लिए आपको एज अ सब्जेक्ट इसलिए दी जाती है राजी, ये तो वैसे नॉर्मल भी आपके स्कूल आपको ये आनी चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ इसके अंदर, ठीक है। पुअर वर्कर है मतलब जो भी वो काम करते हैं प्राइवेट जो भी जैसे कंपनी में लगे हैं, फैक्ट्री में लगे हैं, तो वहाँ पर उनको इतनी अर्निंग नहीं होती, हीज अर्निंग इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है। सो ही कैन नॉट पे माई स्कूल फी, आई एम अ गुड स्टूडेंट, ठीक है। आपने अपनी प्रॉब्लम बताई कि वो मतलब एक पुअर वर्कर है, ठीक है, उनकी अर्निंग इतनी नहीं है कि वो मेरी स्कूल फी है पे कर सके। उसके बाद ही मेंशन करना ज़रूरी होता है बेटे आपके, ठीक है जी। आई एम अ गुड स्टूडेंट, आई ऑलवेज गेट गुड मार्क्स, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो या फिर आप एक अलग एक
एक्स्ट्रा जो मैं बोल सकती हूँ लाइन ऐड कर सकते हो अगर कोई बच्चे को लर्न होती है कि ठीक है कि जैसे आप अपनी क्लास में जैसे जो मान लीजिए कोई कंपटीशन वगैरह में पार्टिसिपेट करते हो, ठीक है, आप उसके बारे में लिख सकते हो, ठीक है। जिस बच्चे को जितना लर्न हो जाए वो उतना कर सकता है, ठीक है जी। ये मैंने इजी टू इजी से इजी वे में इसके करा रही हूँ बेटे, क्योंकि बच्चों को दिक्कत आती है, और हिंदी में भी समझा रही हूँ बेटे ताकि आप उसको अटेम्प्ट कर पाओ। डरो नहीं। बहुत सारे बच्चे जो एप्लीकेशंस को लेकर डरने स्टार्ट कर देते कि भाई बहुत मुश्किल शब्दों का जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत मुश्किल होते हैं, और जो उसको बहुत ज़्यादा लर्न करना पड़ता है। मैंने वर्ड टू वर्ड आपको पढ़वाया है बेटे, और आपको मीनिंग इसलिए बता रही हूँ ताकि आप